So, dear 8th class student, today we are going to understand the chapter 15. Chapter name is मानव संग्रहालय वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब मानव संग्रहालय उसका एक प्रकार है ना। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, एक म्यूजियम के बारे में। तो देखेंगे क्वेश्चन है पहले, व्हाट डू यू डू ऑन अ हॉलीडे? आप हॉलीडे में, छुट्टियों के दिन में क्या करते हो? डू यू लाइक टू विजिट प्लेसेस? व्हाट आर दे? क्या आपको कई स्थानों पर घूमना पसंद है? अगर हाँ तो बताओ वो कौन से स्थान हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ म्यूजियम और एनी सच प्लेस? क्या आपने कभी कोई म्यूजियम में या उस तरह के स्थान में घूमा है? ये क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। आगे देखते हैं। रोहित एंड रानी वर नॉट वेरी एक्साइटेड दैट डेज। रोहित और रानी जो हैं उन दिनों एक्साइटेड नहीं थे, है ना, अपसेट थे। द विंटर वेकेशन वाज कमिंग टू एन एंड एट देयर वाज स्टिल नो प्लान इन साइट। उनके जो विंटर वेकेशन है, ठंड की छुट्टियां हैं, वो ख़त्म होने वाली थी और उन्होंने कुछ कहीं घूमने का, कुछ देखने का कोई प्लान भी नहीं बनाया था। इसलिए वो बहुत ही अपसेट थे, एक्साइटेड नहीं थे। डैड एंड मॉम वर बोथ इन सर्विस। जो उनके मम्मी और पापा थे वो दोनों जॉब में थे। देयर जॉब्स टेकिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम, और उनकी जॉब जो है उनका बहुत सारा टाइम ले लेती थी। सो टेकिंग अ ब्रेक फॉर देम सीम्ड आउट ऑफ क्वेश्चन। इसीलिए कुछ समय निकालना, एक ब्रेक लेना उनके लिए एक प्रश्न बन गया था, है ना। वो कहीं घूम नहीं पाते थे। लुक हु इज़ हेयर, मॉम said as she returned from work. A tall man at her side. तो मम्मी अपने वर्क से वापस आती हैं, अपनी जॉब से वापस आती हैं और कहती हैं, देखो ये कौन है। एक ऊंचा सा आदमी जो है उनके साइड में खड़ा हुआ है, ठीक है। इट्स अंकल श्याम एक्सक्लेम्ड रानी। तो रानी स्पष्ट करती है कि यह तो अंकल श्याम है। अंकल श्याम इज टेकिंग you both for an outing tomorrow, added dad taking off his coat. तो उनके डैड भी उनको ज्वाइन करते हैं, अपना कोट उतारते हुए कहते हैं कि अंकल श्याम हैं, कल ही आपको कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाएंगे। ऐसा डैड कोट उतारते हुए बताते हैं। वेयर आर वी गोइंग? द चिल्ड्रन क्राइड टुगेदर इन एक्साइटमेंट। तो बच्चे एकदम एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि एक साथ कि हम कहाँ जा रहे हैं। कूल डाउन सेड मॉम। मॉम कहती हैं कूल डाउन, रिलैक्स हो जाओ। यू आर गोइंग टू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आप जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, वहाँ घूमने जा रहे हो। अ म्यूजियम सेड रोहित लॉसिंग सम ऑफ हिज एंथोशियम। तो रोहित जो है अपने उत्साह को कम करते हुए, मतलब एक संग्रहालय, उसने जैसे ही सुना कि ये एक म्यूजियम है तो म्यूजियम से उसको मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा, है ना, उसके टाइप का नहीं लगा। तो वो एकदम अपने उत्साह को डाउन करते हुए कहता है कि म्यूजियम जा रहे हैं हम लोग घूमने, ऐसा रोहित बोलता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ म्यूजियम सेड अंकल श्याम। तो अंकल श्याम कहते हैं यह सिर्फ एक म्यूजियम ही नहीं है, द वन ऑफ इट्स काइंड ओपन एयर म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड इन इंडिया। तो यह है भारतीय जनमानस के लिए एक ओपन एयर, है ना, मतलब खुला हुआ म्यूजियम है, ओपन एयर संग्रहालय है। इट depicts not only models but original art of man in lifelike setting. यहाँ का जो वर्णन है ये सिर्फ मॉडल्स का ही नहीं बल्कि ओरिजिनल आर्ट है मैन का, यहाँ के व्यक्तियों का, उनकी लाइफ लाइक सेटिंग का ओरिजिनल आर्ट भी इसमें दिखाया, इसमें वर्णन किया गया है। ये ओपन एयर संग्रहालय जो है, ओपन एयर म्यूजियम। लेट अस मोर अबाउट इट सेड रानी। रानी कहती है कि आप हमें इसके बारे में और भी बताइए, ऐसा अंकल से रानी बोलती है। तो ये रोहित और रानी जो है ये दोनों भाई बहन हैं। आगे देखेंगे। द म्यूजियम वाज सेट अप इन 1977 इनिशियली इन न्यू दिल्ली। तो ये शुरुआत में जो म्यूजियम है शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1997 में। तो शुरुआत में इस म्यूज़ियम को दिल्ली में सेटअप किया गया था, न्यू दिल्ली में। लेटर इन 1979 इट वाज शिफ्टेड टू भोपाल। और उसके बाद 1979 में, मतलब 2 साल बाद, इसको भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया था। इट इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग अ 7 मील्स लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन शामला हिल्स।
ओवरलुकिंग द मैग्निफिशिएंट अपर लेक। तो यह जो है शामला हिल्स पर भूमि की 7 मील लंबी स्ट्रिप पट्टी के साथ शानदार ऊपरी झील की ओर स्थित है ना, ये जो म्यूजियम है। और यू नो व्हाट मेक्स द साइट सो स्पेशल, क्या आप जानते हो कि इस दृश्य को, इस साइट को स्पेशल क्या बनाता है? शायद अंकल श्याम, ऐसा अंकल श्याम पूछते हैं। द हिल्स इज वन ऑफ अ कंटिन्यूस चेन्स ऑफ 31 हिल्स विच कंटेन प्रीहिस्टोरिक रॉक शेल्टर। कहता है 31 पहाड़ियों में से एक निरंतर जंजीरों में से एक है ना, मतलब तो अंकल कहते हैं कि 31 पहाड़ियों की एक निरंतर जंजीरों में से एक है, जिसमें बहुत सारे प्रीहिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर भी हैं, है ना। देयर आर 36 कैप्स कंटेनिंग प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग सिचुएटेड इन 4 लोकेटेड इन द म्यूजियम प्रीमिसेस। तो मतलब म्यूजियम के परिसर में देयर आर 36 कैप्स, मतलब संग्रहालय के परिसर में 4 स्थानों पर स्थित हैं, है ना। 36 कैप्स हैं जो कि अलग अलग 4 स्थानों पर स्थित हैं। उनके जो चित्रकला से मतलब उनकी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। दे आर दे एनी डायनासोर पेंटिंग इन द कैप्स, आस्क्ड रोहित। रोहित कहता है कि क्या वहाँ पर डायनासोर की कोई पेंटिंग है? तब आगे देखेंगे, मैन डिड नॉट अपीयर टिल मिलियंस ऑफ ईयर आफ्टर द डायनासोर हैड डेड आउट। कहता है बहुत ही मिलियंस ईयर के पहले मैन जो थे वो थे ही नहीं। जब डायनासोर जिंदा थे तब मैंस थे ही नहीं, डायनासोर के मरने के बाद इंसान की उत्पत्ति हुई है ना। डैड इंटरवेंडेड, मतलब डैड वहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं। अंकल और रोहित रानी की बातचीत में डैड बीच में बोलते हैं कि डायनासोर जो है वो बहुत पहले थे, पर मनुष्य तो उनके डायनासोर के बहुत बाद, उनके मरने के बहुत बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए द अर्लियर मैन प्रोबली डिड नॉट इवन थिंक ऑफ देयर एक्सिस्टेंस। इसलिए जो आदि मानव हैं वो कभी इनके बारे में किसके बारे में, डायनासोर के बारे में उन्होंने कभी शायद ही सोचा होगा। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी डायनासोर पेंटिंग्स, इसलिए अब डायनासोर की कोई पेंटिंग का सवाल ही नहीं उठता। बट यू नो मच अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द कैबमैन व्हेन यू सी द कैब पेंटिंग्स योरसेल्फ। पर कहता है जब भी तुम मतलब संग्रहालय में जाओगे, वहाँ पर जो कैब को देखोगे, गुफाओं को देखोगे, तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा जानने। किसके बारे में? आदि मानव के, कैब मैन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा जब वहाँ पर तुम कैब्स की पेंटिंग वगैरह देखोगे, है ना, ऐसा बोलते हैं। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पेज में देखेंगे। द नेक्स्ट डे अंकल श्याम took the children to their promised tour to the history of man from the stone age of modern times। तो अगले ही दिन अंकल श्याम, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, बच्चों को टूर पर लेके जाते हैं, है ना। फ्रॉम द स्टोन एज टू मॉडर्न टाइम्स, घूमने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर मतलब कि स्टोन एज से लेके, पाषाण युग से लेके आधुनिक युग तक का पूरा नॉलेज वहाँ पे उनको मिल जाएगा। As they got off from their ride on the main entrance of इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, रानी exclaimed, रोहित लुक व्हाट्स अ वंडरफुल गेट। जैसे ही वे अपनी कार से उतरते हैं, मैन इंट्रेंस पे पहुंचते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के, तो रानी एकदम आश्चर्य से बोलती है, रोहित देखो कितना, व्हाट अ वंडरफुल गेट, कितना प्यारा, मतलब बहुत सुंदर, कितना आश्चर्यजनक गेट है। इट इज़ पैरोल एक्सप्लेन अंकल श्याम। अंकल श्याम एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इसको पैरोल कहते हैं, है ना। द गेट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल कॉल्ड पैरोल। कहते हैं यह वह गेट है जिसमें
जो कि ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल में, ग्रामीण ट्रेडिशनल हिमालयन स्टाइल में बनाया गया है। ऐसा ये गेट है ना। ऐसा गेट है जिसमें परंपरागत हिमालय ग्रामीण शैली द्वारा की तरह से बनाया गया है और इसको पैरोल कहते हैं। ऑन एंटरिंग द premises, Rohit noticed a building which looked slightly different from the ones he had seen before. जैसे आगे प्रेमिसेस पर, परिसर पे पहुंचते हैं तो रोहित एक नोटिस करता है एक बिल्डिंग को जो कि बिल्कुल भिन्न लग रही थी दूसरी बिल्डिंगों से जो उसने पहले देखी थी, उनसे बिल्कुल भिन्न लग रही थी। उस बिल्डिंग को रोहित देखता है, फिर बोलता है व्हाट इज दैट बिल्डिंग फॉर अंकल, ही आस्क्ड। वो अंकल से कहता है कि अंकल ये जो बिल्डिंग है ये किसकी है ना, ऐसा वो पूछता है, और ये किस लिए है। तो दैट इज वीथी संकुल सैड अंकल श्याम। अंकल श्याम कहते हैं कि इसको वीथी संकुल कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मैन म्यूजियम बिल्डिंग बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। कहता है ये एक ऐसी बिल्डिंग है, इस म्यूजियम की बहुत ही थीम बेस्ड बिल्डिंग है ना। और इस बिल्डिंग की क्या थीम है, ह्यूमन एवोल्यूशन, मतलब मानव का जो विकास हुआ है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बारे में इस बिल्डिंग में बताया गया है। फिर कहते कम लेट्स गो इन देयर, कहते आओ इसके अंदर चलते हैं। द चिल्ड्रन फेल्ट thrilled as they walked past exhibits which depicted various stages of biological changes in the evolution of man through life-size models, photographs and sketch। तो बच्चे जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, आगे पहुंचते हैं, वो देखते हैं मानव के जैविक बदलाव के बारे में कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जैविक बदलाव हुआ है, उसको वो वहाँ पर मॉडल्स में, फोटोग्राफ्स में और स्केच के रूप में देखते हैं। रोहित लुक एट द बोट, दे आर ब्यूटीफुल आर्ट दे। तो रानी बोलती है रोहित से कि रोहित देखो कितने, वो उस बोट को देखो कितनी प्यारी है, क्या प्यारी नहीं है, ये भी वो क्वेश्चन भी करती है ना। सेड रानी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेक। तो लेक की तरफ पॉइंट करते हुए रानी ऐसा बोलती है। एज दे कैम आउट ऑफ द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर आते हैं तब रानी एक बोट की तरफ पॉइंट करके कहती है कि रोहित उस बोट को देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। द चिल्ड्रन रैन एक्साइटेडली and reached a place near the lake which looked exactly like a coastal village। बच्चे चलते हुए आगे बढ़ते हैं, बच्चे भागते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना, और वे लेक के किनारे पहुंचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ का पूरा जो सीन है एकदम कोस्टल विलेज के जैसे दिखाई दे रहा है। मतलब तटीय विलेज, जो समुद्र के तट के किनारे या नदी के तट के किनारे जो विलेज रहते हैं ना, उसके टाइप वहाँ का पूरा सीन दृश्य दिखाई दे रहा है। आर दीज हट्स रियल, आज रोहित वहाँ पे हट्स को देखता है तो पूछता है कि क्या ये हट्स जो है वो रियल है। यस इंडीड रिप्लाइड अंकल श्याम। अंकल श्याम कहते हैं हाँ ये रियल है। What makes this museum different from others is the fact that it preserves folk art and tribal communities, their habitats, their cultural diversities, and their relationship with nature. There are many such realistic settlements in the museum. The coastal village, the desert village, in Himalayan village, the tribal habitat, etc. There are more than 20 types of house from all over India. They are made by the artists from the communities they represented and include items like utensil, furnitures and folk art। तो आगे अंकल श्याम बताते हैं कि हाँ ये जो हट्स हैं वो रियल हैं। फिर कहते हैं व्हाट मेक्स दिस म्यूजियम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कहते हैं इस म्यूजियम को जो दूसरों से भिन्न बनाता है वह तथ्य क्या है ना। तो बताते हैं वह तथ्य यह है कि इसमें
इसमें जो है आदिवासी समुदाय है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज़, फोक आर्ट्स कहता है इसमें, फोक आर्ट्स जो हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ मतलब आदिवासी समुदाय, देयर हैबिटेट्स मतलब उनके आवास, और उनकी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं और उनके जो प्रकृति से रिश्ता है उसे यहाँ पर संरक्षित किया गया है। ये सभी इसे दूसरों से भिन्न बनाता है ना। फिर कहते हैं इन सबको वास्तविक रूप से व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे भारत में लगभग 20 प्रकार के घरों का निर्माण होता है जिनको उस समुदाय के कलाकारों द्वारा बनाया गया है वहाँ पर, ठीक है। और आगे कहता है दे प्रेजेंटेड इंक्लूड आइटम्स लाइक, उनके बर्तन, फर्नीचर एंड फोक आर्ट्स को उठाया गया है। ये सब वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ये बताते हैं अंकल श्याम। आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, द चिल्ड्रन विजिटेड एज मैनी एग्जिबिट्स एज दे कुड इन द 197 acres of museum areas including the famous rock shelter। तो बच्चे जो हैं वह बहुत कुछ जो है 197 एकड़ में से जितने भी स्थान वे घूम सकते थे वे वहाँ पर घूम लेते हैं, है ना। और उसमें प्रसिद्ध जो हैं इंक्लूडिंग फेमस रॉक शेल्टर मतलब प्रसिद्ध पहाड़ी गुफाएं भी शामिल थी। ये सारे स्थान वे घूम लेते हैं। 197 एकड़ का जो म्यूज़ियम है उसमें से बहुत सारे जितना भी घूम सकते हैं उतने स्थान घूम लेते हैं, जिनमें से फेमस रॉक शेल्टर भी है। दे फेल टायर्ड, अब वे थक जाते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। बट देयर वॉज स्टिल मच टू सी, पर अभी भी देखने को कुछ बचा हुआ है, मतलब उन्होंने पूरा म्यूजियम अभी भी नहीं घूमा, नहीं देखा है। लेट्स लीव, इट्स गेटिंग लेट सैड अंकल श्याम। अंकल श्याम कहते हैं कि चलो अब चलते हैं, देर हो रही है, ऐसा अंकल श्याम कहते हैं। बट वी हैवंट सीन द होल म्यूजियम, रानी कंप्लेंट। रानी कहती है कि पर अभी हमने पूरा म्यूजियम देखा ही नहीं है, अभी तो हमने म्यूजियम देखा ही नहीं है अच्छे से पूरा। तो कैसे चले, ऐसा रानी कंप्लेंट करती है। यू विल सम डे, स्कूल चिल्ड्रन आर गिविंग फ्री एंड एस्कॉर्ट टूर थ्रू आउट द ईयर्स बाय द म्यूजियम। कहते हैं अंकल श्याम कि बच्चों को म्यूजियम घूमने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्कूल से निःशुल्क मिलता है ना, स्कूल से ही घुमाने के लिए ले जाया जाता है म्यूजियम में बच्चों को। तो क्या करना कि आप यू विल सम डे मतलब आप किसी दिन स्कूल से यहाँ पे आके घूम लेना। नॉट ओनली दैट मतलब सिर्फ यही नहीं कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजियम घूमने मिलता है, बल्कि दे आर प्रोवाइडेड विथ मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट एंड ऑफ आर्ट फॉर देम सेल्फ बाय द म्यूजियम स्टाफ। तो उनको म्यूजियम स्टाफ के द्वारा मटेरियल भी मिला जाता है, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट कुछ आर्ट बनाने के लिए मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। सो आस्क योर टीचर टू अरेंज फॉर एन एजुकेशनल एक्सक्यूशन टू दिस मैग्निफिशिएंट म्यूजियम समडे। तो कहते हैं कि अब तुम लोग अपने टीचर से बोलना कि वह म्यूजियम में घूमने के लिए किसी दिन घुमाने के लिए ले जाएं। यस आई नो आई विल कम बैक वन डे, तो विथ माई क्लासमेट ऑफ कोर्स सेड रानी। तो रानी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन मैं अपने क्लासमेट्स के साथ म्यूजियम घूमने ज़रूर आऊँगी। थैंक यू अंकल फॉर गिविंग अस सच अ नाइस ट्रीट। कहती है थैंक यू अंकल, आपने हमें इतनी अच्छी ट्रीट दी, इसके लिए थैंक यू। तो ये था हमारा चैप्टर म्यूज़ियम के बारे में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।